साथियों नमस्कार, मैं आकाश पांडे अवध स्टडी पॉइंट में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। डेली करंट अफेयर्स। साथियों आज 7 जून 2021 है। कल 6 और 7 जून के बीच जो भी खबरों की भी सुर्खियाँ थी, खास करके 10 से 12 क्वेश्चन उनको आज मैंने उठाए हैं। आगे चलते हैं, एक मोटिवेशन कोट देख लेते हैं। हकीकत यही है साथियों कि अगर आप 1000 बार भी असफल हुए हैं तो एक बार और प्रयास करें। सबको करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। तभी हो सकता है वही एक प्रयास में हम आलस कर जाएं और बैठ जाएं, हो सकता है वही सफलता दिला दे। तो इसलिए हर बार एक सब करना चाहिए। जब तक जीवन है, जान है, लगे रहो जी जान से। दोस्तों आगे चलते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टिकाऊ शहरी विकास के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? साथियों इसमें क्वेश्चन है, उत्तर है पहला मालदीव, दूसरा श्रीलंका, तीसरा जापान, मॉरिशस। डी इसका सही आंसर साथियों मालदीव। मालदीव के साथ टिकाऊ शहरी विकास के साथ भारत और मालदीव का समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है साथियों, दूसरा है, हाल ही में किस राज्य में यूनटैब योजना शुरू की गई? कौन सी साथियों? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये यूनटैब योजना कब शुरू की गई? ठीक है, कहाँ शुरू गई, किसके द्वारा? ये उपराज्यपाल है ना लद्दाख के, वही उन्हीं द्वारा शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर क्या है? पंजाब, हरियाणा की लद्दाख की उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है साथियों लद्दाख। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, हाल ही में कौन सा देश सूर्य ईस्ट बना रहा है? भाई साहब सूर्य बना देंगे ये, ठीक है। ये कौन है देखते हैं, जापान, अमेरिका, चीन, रूस। इसका सही आंसर साथियों बता दें, इसका है चीन। ठीक है, हमारे पड़ोसी देश हैं जिसकी राजधानी बीजिंग है। आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस जिले में जगन्नापालावेलुवा एपी अमूल परियोजना शुरू की गई? पश्चिम गोदावरी, विशाखापत्तनम, अमरावती, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है साथियों विशाखापत्तनम। क्या है? विशाखापत्तनम। ठीक साथियों, आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सैग सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ? साथियों इसमें गलत हो गया है, ये क्वेश्चन मैं हटा देता हूँ, इसको नहीं, आगे मैं चलता हूँ। ठीक है, एक गलत टाइपिंग हो गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने E100 प्रोजेक्ट की लॉन्च की है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने E100 प्रोजेक्ट की लॉन्च की। कहाँ से? भोपाल की, पुणे, हैदराबाद, कानपुर। इसका सही आंसर है साथियों पुणे से इन्होंने शुरुआत की है किसकी? E100 प्रोजेक्ट की। साथियों यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी योजनाएं कहाँ से शुरू की गई, कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, इसको ध्यान में रखते रहिए, पेपर में यही पूछा जाता है और कहीं क्वेश्चन नहीं आते हैं। हर पेपर में 10 से 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए लापरवाही मत कीजिए और क्लास लेते रहिए। अगला क्वेश्चन साथियों, छठा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 30 करोड़, काफी संख्या है भैया, ये 30 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? हमें लगता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस था और इसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। ठीक है, निर्णय लिया गया है। तो ये कौन से प्रदेश है देख लेते हैं भाई साहब को, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। इसका सही आंसर साथियों जो है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी उपराज्यपाल हैं। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, लखनऊ राजधानी है। हाँ, क्वेश्चन 7 देख लेते हैं भैया। प्रश्न 7 है, हाल ही में किस IIT ने एम्फोटेरिसिन बीकी नैनो फाइबर आधारित ओरल टेबलेट विकसित की है साथियों? ठीक है, तो इसको सही देख लेते हैं, कौन सा है? IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT हैदराबाद, IIT कानपुर। इसका सही आंसर है साथियों
IIT हैदराबाद, ठीक है, सबसे बड़ी फिल्म सिटी हैदराबाद में है। हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, 8वां क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने ग्लोबल चेस लीग को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? अमेजन, फ्लिपकार्ट, टेक महिंद्रा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप लोग बताइए साथियों कमेंट बॉक्स में। तो चलिए हम बता देते हैं, इसका सही आंसर है टेक महिंद्रा। क्या है? टेक महिंद्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है भैया। हाल ही में DCGI ने भारत में किस कंपनी को स्पुतनिक V वैक्सीन बनाने की अनुमति दी है? इसका सही आंसर देखते हैं, सिप्ला, भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है साथियों सीरम इंस्टीट्यूट। अगर कोई वैक्सीन ना लगवाया हो तो जल्द ही रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन लगवा लीजिए साथियों, क्योंकि पहली डोज तो मैंने भी ले ली है। कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं, उनकी अफवाह में मत जाइए। आप पढ़े लिखे हैं इंसान, यानी पढ़े लिखे लोग हैं आप, ठीक है, तो आप उस चीज़ के तह तक जाएं। हम लोग साइंस को मानते हैं, तो इसलिए जरूर जाकर लगवाइए। 10वां क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किस कार्यक्रम के तहत किसानों को दलहन और तिलहन की अधिक उपज प्रदान करने वाली बीजों का वितरण किया जा रहा है? किसके द्वारा? सीड मिनीकिट, सीड बैंक, सीड हाउस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर साथियों सीड मिनीकिट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में, अगला और अंतिम क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? तो भाई साहब कौन है देखते हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर है साथियों राजस्थान, ठीक है। इसका सही आंसर राजस्थान है साथियों, और जयपुर इसकी राजधानी है, ठीक है। गहलोत जी वो हैं, क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये तो आप जानते होंगे, जयपुर है इसकी राजधानी, जयपुर। अशोक गहलोत क्या है? मुख्यमंत्री, CM है अशोक गहलोत, CM है, ठीक साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। डेली मैं बताता हूँ आपको कि 50 से 60 क्वेश्चन से मुझे रूबरू होना पड़ता है, उनमें से मैं 10 से 12 क्वेश्चन ही लेकर के आता हूँ आपके लिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट होता है मैं फर्जी चीज़ लेकर के आपको नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपके सामने रूबरू कराता हूँ, मिलाता हूँ, ठीक है। तो साथियों आज की क्लास यही समाप्त होती है साथियों। अगर इच्छा करें आपकी, हम आपके लिए डेली इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे। आप भी अपनी मेहनत में कोताही मत बरतिए, क्योंकि इस क्लास को लाने के लिए बेशक ये 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की क्लास ही रहती है, लेकिन इसके पीछे 5 घंटे की कड़ी मेहनत होती है। एक चील की नज़र की तरह मैं हर क्वेश्चन पे, हर खबरों पे नज़र बना के रखता हूँ। सुबह, शाम, दोपहर, सोते समय हमेशा कौन सी खबर मिल रही है, कौन सा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, उन क्वेश्चनों को मैं चुरा के ले आता हूँ जल्दी से, चाहे किसी अखबार से, किसी वेबसाइट से। लेकिन भारत सरकार की वेबसाइट है, PIB है, राज्यसभा TV है, TT न्यूज है, द हिंदू है, द इंडियन टाइम्स है, इन सभी से मैं जुड़ा रहता हूँ। BBC है, क्या हो रहा है हमारे देश में, क्या घटनाएं घट रही हैं। जैसे ही कोई घटना घटती है तो तुरंत उसको मैं लेके आता हूँ, तुरंत क्वेश्चन बनाता हूँ कि हो सकता है क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकती है। तो साथियों इसीलिए आप भी इतना कष्ट कीजिए, आपका भी यही है, मैं आपसे और कुछ नहीं मांग रहा हूँ। बस आप वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और इच्छा करें अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि हमारा मनोबल बना के रखिए। नहीं तो अगर टूट जाएगा साथियों तो क्या करेंगे, फिर भी अपनी इच्छा अनुसार हम अंदर से हम नहीं टूटने देंगे। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास लीजिए, डेली क्लास को नोट कीजिए, एक पेन लीजिए और कॉपी, डेली क्वेश्चन को उतारते रहिए, अपना एक नोट्स बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।